कैसे मैं इनके शेर को, ये शेर मैं तो उतार के फेंकने लगा था ज़मीन पे, तो फिर उस वक्त आपको मैं शायद बुलाता कि ये देख लो शेर का क्या हाल है, लेकिन इसको निशाने इबरत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैट लगाया हुआ है ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये देख लो मुझे मुल्क से प्यार है और इमरान खान को मेरा रिश्तेदार नहीं है। वो 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर जाके शेर लगाया था। तो आज जो वो बैट लगा है, बल्ला लगा है, जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ इनकी हैं, उसकी वजह से नफरत की इंतहा की नफरत होगी उनसे, और नफरत का इजहार मैंने वो बैट के साथ किया है। ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। हम तो पहले ही मकरूज हैं। इनको चाहिए था कि इमरान खान का साथ देते, 5 साल उसकी हुक्मरानी को कबूल करते, ये जमहूरियत का पहिया चलता। ये जमहूरियत का दर्स देने वाले लोग थे ना। मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ ना, मैं आपको अपने सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं खुदा को हज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। आए आपकी पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टी है आप पाकिस्तान को दे दे, मैं अपनी सारी ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दे दूंगा। ये पीछे कैमरा अगर आपका दिखा सके ना, ये ज़मीन देख लो, ये मेरे अल्लाह का फजल है कि मैंने बाहर से हलाल की रिस्क के हलाल की कमाई से ये बनाई हुई है। आए मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इनको एक चैलेंज करता हूँ, आपको क्या इनको चैलेंज करता हूँ, कभी आप इनका इंटरव्यू करें ना ये चोर लुटेरों का। मैं कहता हूँ मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपके ये जो 2 आलू से जैसे चेहरों वाले लड़के बैठे हुए ना बाहर, और जरदारी साहब आपका भी एक वो जो आपने वो पता नहीं उसका जेंडर क्या, अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में, ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। कभी उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, कभी वो लड़कों का बेस बदलता है। तो आप भी अपने वो लाडले को लाए ना। और फजलुर रहमान साहब आप भी आपने लूटा हुआ है, और अचकज़ई साहब सारी जो पार्टियां आपने मुल्क को लूटा है। आए आपको मैं चैलेंज करता हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं ना, मैं आपको अपने सीने पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं खुदा को हज़र नाज़र जान के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूं। आए आपकी पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टी है आप पाकिस्तान को दे दे, मैं अपनी सारी ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दे दूंगा। आए मेरे साथ कोई हेल्दी मुकाबला करे ना। पाकिस्तान का जज्बा आपके पास है, आपने लूटा है ना पाकिस्तान को दोनों हाथों से, चले लूटी हुई कमाई पाकिस्तान को दे दे। मैंने तो रिज़्क़े हलाल से बनाई है ना जापान से, आप लूटी हुई कमाई पाकिस्तान को दे, मैं अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मियां अकरम साहब के साथ, जो मुस्लिम लीग नून जापान के सदर रहे, लेकिन अब इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया। रीज़न क्या बनी, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। इसी के साथ बताता चलूँ, इनका जो गार्ड है इसके ऊपर बहुत बड़ा शेर लगा हुआ था, इन्होंने अब शेर के ऊपर बल्ला लगवा दिया। इस बल्ले की क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सुनैन साहब, मेहरबानी आपने टाइम निकाला। तो शेर की जो वजह थी, उस वक़्त मुझे मुस्लिम लीग नून से प्यार था, अपना साबका जो मेरा लीडर है ना मियां नवाज शरीफ, उससे उस वक़्त प्यार था। तो उसकी खातर मैंने ये देखें वो 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर जाके शेर लगाया था। तो आज जो वो बैट लगा है, बल्ला लगा है, उसकी वजह यह है कि मुल्क दुश्मनी पॉलिसियों की वजह से मियां नवाज शरीफ के जो हैं, जो कि आप भी सुन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप भी इस चीज़ का गवाही दे सकते हैं कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ इनकी हैं उसकी वजह से नफरत की इंतहा की नफरत होगी उनसे, और नफरत का इजहार मैंने वो बैट के साथ किया है कि कम अज़ कम इमरान खान इस मुल्क का खैर खा तो है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मियाँ साहब से इतने इख्तिलाफात की वजह क्या? मियाँ साहब के लिए आपने सारी ज़िंदगी पैसा खर्चा, सारी ज़िंदगी आप मियाँ साहब के कारकुन थे, लेकिन अब आपने शेर की जगह बल्ला लगवा दिया, ऐसी वजह क्या है? कि हम उस पार्टी का प्रचार करें जो मुल्क को लूट रही है, जो मुल्क को खा रही है, जिन्होंने मुल्क को बदनामी कर रही है। ये सारे लूट मार वाला टोला जो आजकल इकट्ठा हुआ है, उसमें मियां नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, वो फजलुर रहमान है, ये सारे अचकज़ई जितने भी इनके वो लौंडे लपांडे जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुल्क को लूटने वाले लोग हैं। तो हमारे भतीजे ने जान का नजराना आर्मी में दिया, मुल्क की खातर दिया, मेरी और आपकी खातर दिया, इस कौम की खातर दिया। इनका अपना एक भी है, इनकी शक्लें देखिए इनके लड़कों की, वो गोंगलू की शक्लें लेकर ये बाहर के मुमालिक में बैठे हुए हैं इनमें जज्बा के पाकिस्तान में आके कोई कुर्बानी दें। आए ना ये भी मैदान में, इनका एक किसी एक का फजलुर रहमान का बेटा है जिसने कोई कुर्बानी दी हो, कोई आर्मी में हो, कोई पाक अफवाज के अलावा कोई हमारी पुलिस में हो, कोई इंतज़ामिया में जिसने आला ओहदे पे जाके शहादत दी हो कि हम उसकी मिसाल पेश कर सकें।
कोई किसी एक जमात का बता दें, मियां नवाज शरीफ का बता दें, जरदारी साहब का बता दें। तो जब ये मुल्क को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, कैसे मैं इनके शेर को, ये शेर मैं तो उतार के फेंकने लगा था ज़मीन पे, तो फिर उस वक्त आपको मैं शायद बुलाता कि ये देख लो शेर का क्या हाल है, लेकिन इसको निशान इबरत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो बैट लगाया हुआ है ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये देख लो मुझे मुल्क से प्यार है, और इमरान खान को मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा अजीज़ नहीं है, ना मुझे उससे कोई लालच है। मैंने सारी उम्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो अपना सारा सरमाया लगाया ना, वो जेब से लगाया ना। मैं तो किसी ओहदे पे नहीं था, मैं तो कोई वजीर मिनिस्टर नहीं था, कोई सेनेटर नहीं था, तो अपनी जेब से सब कुछ किया है ना। तो एक मेरे ऊपर को लगा दे, एलिगेशन लगा दे, किसने पार्टी का फंड को लिया है, पार्टी के फंड से कुछ चीज़ की है, तो जब मैं अपनी जेब से कर रहा था तो अब भी मेरे अंदर पाकिस्तान का जज्बा है, वो जज्बा बोल रहा है। तो मैं दूसरे पाकिस्तानियों को भी यही दावत देता हूँ कि मेरी तरफ देखो, जैसे मैंने स्टैंड लिया, मुझे मुल्क चाहिए। इन जैसे कुत्ते कहीं आए और कहीं गए, और इनकी मुझे परवाह नहीं है। शेर के ऊपर बल्ला लगाने की क्या वजह है? वजह आपको बता दी कि इनसे नफरत की इंतहा हो गई है। इनसे नफरत की इंतहा हो गई है, तो क्या इमरान खान से मोहब्बत हो गई है? जी, इमरान खान वो ठीक है ना, क्यों? मैं तो उसको अपना सियासी पीर भी समझता हूँ। वो सियासी पेशीन गोइयाँ करता है ना, जो उसने कितने अरसा साल पहले कहा था कि जब मैं इनको सब चोर लुटेरों को पकड़ूंगा ना, तो ये सब चोर लुटेरे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, तो ये सब जब इनका गले में रस्सा वो डालने लगूंगा ना, तो ये सारे चोर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो आज बताएं, क्या उसकी वो सारी बातें आज सच्ची साबित नहीं कर रहे? ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। हम तो पहले ही मकरूज हैं। इनको चाहिए था कि इमरान खान का साथ देते, 5 साल उसकी हुक्मरानी को कबूल करते, ये जमहूरियत का पहिया चलता। ये जमहूरियत का दर्स देने वाले लोग थे ना, कि हम 73 के आइन के मुताबिक। वो अब तेरा आइन किधर गया है? तू जो लोगों को दर्स देता है, जी मैं 73 के आइन के मुताबिक बात करता हूँ, इंसान मौलाना डीजल, तू अब तेरी गैरत कहाँ गई है कि अब 73 के आइन को तू खुद तबाह बर्बाद कर रहा है, उसकी खुद धज्जियां उड़ा रहा है तू। असल में सुनैन साहब, बात ये हकीकत है कि क्या हमने इधर ही बैठे रहना है? मेरी अभी 52 ईयर एज हो चुकी है, मरना भी तो है ना इंसान ने, पता नहीं अभी नीचे भी उतरना हमें नसीब हो कि ना हो, कब मौत आ जाए। तो मैं तो अपने ज़मीर की बात कर रहा हूँ। मुझे मुल्क से प्यार है, इन लुटेरों से प्यार नहीं है, ना मुझे इन लुटेरों से कोई हमदर्दी है। जो मेरे मुल्क के लिए अभी इमरान खान अच्छा है, तो मुझे चाहिए, मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान का साथ दो। अब मुल्क की खातर मैं इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ। जापान से आया था पाकिस्तान, जब जापान में मैं सरपरस्त आला था ना नून लीग का, तो मुल्क की खातर मेरा एक क्लिप दिखा दें कहीं कि मैंने मुल्क से कोई बगावत का मेरा लफ्ज़ हो, या मैंने कहीं बागी की इमदाद की हो। और जब ये इस गाँव में आए हुए ना, तो अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर। मैं कोई चोर डाकू लुटेरा कोई सियासी आदमी ऐसा नहीं हूँ, ना मैंने करप्शन से को बनाया हुआ है। ये पीछे कैमरा अगर आपका दिखा सके ना, ये ज़मीन देख लो, ये मेरे अल्लाह का फजल है कि मैंने बाहर से हलाल की रिस्क के हलाल की कमाई से ये बनाई हुई है। आए, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इनको एक चैलेंज करता हूँ, आपको क्या इनको चैलेंज करता हूँ, कभी आप इनका इंटरव्यू करें ना ये चोर लुटेरों का। मैं कहता हूँ मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपके ये जो 2 आलू से जैसे चेहरों वाले लड़के बैठे हुए ना बाहर, और जरदारी साहब आपका भी एक वो जो आपने वो पता नहीं उसका जेंडर क्या, अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में, ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। कभी उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, कभी वो लड़कों का बेस बदलता है। तो आप भी अपने वो लाडले को लाए ना। और फजलुर रहमान साहब, आप भी आपने लूटा हुआ है, और अचकज़ई साहब, सारी जो पार्टियां आपने मुल्क को लूटा है। आए, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ ना, मैं आपको अपने सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। आए, आपकी पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टी है आप पाकिस्तान को दे दे, मैं अपनी सारी ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दे दूंगा। आए मेरे साथ कोई हेल्दी मुकाबला करे ना। पाकिस्तान का जज्बा आपके पास है, आपने लूटा है ना पाकिस्तान को दोनों हाथों से, चले लूटी हुई कमाई पाकिस्तान को दे दे। मैंने तो रिज़्क़ हलाल से बनाई है ना जापान से, आप लूटी हुई कमाई पाकिस्तान को दें, मैं अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करा दूंगा। ये मीडिया पे मेरा क्लिप चलना है, मीडिया पे मेरी आवाज़ चलनी है। मैं अदालतों को इख्तियार देता हूँ, मैं पाकिस्तान के तमाम महकमों को इख्तियार देता हूँ, जब नवाज शरीफ, जरदारी और ये लूटने वाले जितने फजलुर रहमान डीजल वगैरह, इनकी जायदादें आप जब्त कर लें या ये खुशी से दे दें, तो मैं अपनी जायदाद जितनी भी पाकिस्तान के अंदर है, मैं रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। आए, मेरे जैसा जज्बा लेकर आएँ। इस जैसे और तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ, ओ खुदा का नाम है, इन लुटेरों से जान छिड़ाओ, इन लुटेरों से जान छिड़ाओ। मैं भी गलती में बहुत देर रहा हूँ, बहुत देर गलत जगह खड़ा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, जब मेरा ज़मीर जागा,
تو میں آج ان پہ لانتیں ڈال رہا ہوں، تو آپ بھی آئیں، میرا ساتھ دیں اس مشن میں۔ پاکستان کے ساتھ جو مخلص ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ عمران خان آج کے دور میں ہمیں پاکستان سے مخلص نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں اپنے تمام ناظرین کو یہ الفاظ ریکویسٹ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے آج کے جو سخت الفاظ تھے یہ صرف ملک کی محبت میں ہے، میری کسی نہ نون لیگ سے، نواز شریف سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ زرداری سے ہے، نہ کوئی ڈیزل ویزل کسی سے ہے۔ میں صرف ملک کی محبت میں بات کرتا ہوں، جو ملک کو خاطر قربانیاں دے گا یہ دیکھیں میں اس کو سلام کر رہا ہوں۔ آئیں عمران خان کا ساتھ دیں، 5 سال اس کا ٹنڈور پورا ہونے دیں، اگر اس نے ہماری توقعات پہ پورا نہ اترا تو ہم اس کو بھی خدا حافظ کہہ دیں گے۔ تو لہٰذا انہی الفاظ میں اختتام چاہتا ہوں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔